हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं बंटी चौधरी। बात करूंगा गाइज आपसे लवड़क के बारे में। आज बात करूंगा लवड़क के बारे में गाइज। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं आपके सामने बोर्ड पे कराने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। लवड़क के फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने, और वो भी अच्छी तरह से याद करने हैं। तो गाइस देखिएगा, पहला फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। यहां बोल रखा है मैंने आपके सामने a की पावर x इक्वल टू m। तो गाइस इन फॉर्मूले को आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? या तो आप इधर से इधर याद करिए, मतलब आपके सामने कंडीशन ऐसी लिखी हुई है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और साथ में अगर ऐसे लिखी हुई है तो इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। जैसे दे रखा है ये बेस है यहाँ पे e, और बोल रखा है आपके सामने पावर नहीं है, ये बेस में है। और यहां दे रखा है m इंटू एन। लॉग के अंदर दे रखा हो m इंटू एन। इस कंडीशन में कोई भी कंडीशन दे रखी है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, तो आप इसे इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। अगर प्लस में दे रखा हो तो मर्ज करना है, आप इनको मर्ज करना चाहते हैं तो दोनों को मर्ज करके इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये दे रखा है अपॉन की फॉर्म में m अपॉन एन। तो आप इसे मर्ज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो, और मर्ज करना चाहेंगे तो अपॉन की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ, अगर पावर में कोई वैल्यू दे रखी है तो पावर को आगे आ जाती है जब बात करें लॉग की फॉर्म में। तो ठीक है, अगर आप इसे इस तरीके का लिखा हुआ है तो आप इसे इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट दे रखा है जब बेस और यहां पर जो दे रखा है वैल्यू दोनों इक्वल हों। जैसे आप देखा होगा आपने एग्जांपल के तौर पर, जैसे होता है 10, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। या फिर बात करूं यहाँ पे कोई दे रखा है एक और वैल्यू, जैसे बोलिए a बेस पर a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर बेस समान है और यहाँ वैल्यू भी समान है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। क्लियर? सिमिलर यहाँ देखिएगा, यहाँ दे रखा है एक और, ये फॉर्मूला दे रखा है बेस की फॉर्म में। यहाँ एन क्या है, बेस के लिए दे रखा है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंडली इसका दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, इंटरचेंज, मतलब एन को ऊपर ले जाना चाहते हैं और एम को नीचे लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग। एम को नीचे ले आएंगे और एन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले के बेस पर कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर आपके सामने इस फॉर्म में मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा, अगर यहां लिखता हूं मैं आपके सामने, देखिएगा लॉग, यहाँ 8 लिख देता हूं, और यहां लिखा हुआ जैसे लिख देता हूं m, और इक्वल टू दे रखा है आपके सामने, यहां पे बोल दिया मैंने 1/3, और आपसे बोलता हूं m की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी होगी गाइस। तो देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको देखो ऐसे लिखा गया हो, चाहे मैं आपसे बोलूं इस तरीके से लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब क्या है। अगर आप इसे चेंज करके ये भी लिख सकते हो, इसको चेंज करके आप ये भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा कैसे। यहां पे जो आपके सामने दे रखा है मैंने, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे क्या है, a की पावर x, और इक्वल टू क्या है, m। तो m यहाँ पे, तो मतलब हमें m की वैल्यू चाहिए, और a की जगह क्या है, 8 पावर में चला जाता है जो सामने वैल्यू दे रखी होती है। तो क्या हो गया, 1/3। तो आप जानते हैं m इक्वल टू निकालेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, और क्या है, तो दोनों जब पावर इस तरीके से आती है तो क्या करते हैं आप, इस तरीके से कर देंगे दोनों पावर्स को आप। तो 3 से 3 कट गया तो क्या आया पावर में, 2 की पावर 1। तो आपकी m की वैल्यू निकल के आती है गाइस, m इक्वल टू 1, सॉरी m इक्वल टू यहाँ से निकल के आती है 2। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा किस तरीके से यूज करने के लिए आते हैं, ये समझिएगा। जैसे बात कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के आधार पर लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लॉग 10 5 प्लस लॉग 10 बेस पर 2 ले लिया, और आपसे बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे इसकी वैल्यू पूछनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, ये सेकंड एग्जांपल मान लीजिए, ये फर्स्ट था, तो देखो कैसे करनी होगी। तो ये फॉर्मूला आपको नजर में आना चाहिए हमेशा। यहाँ पे ई भी हो सकता है, दोनों में इक्वल है, याद रखिएगा। ये दोनों मर्ज तभी ही होंगे तब यहाँ पर बेस जो दे रखा है वो एक जैसा होगा। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है, तब ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? तो देखो कैसे कर सकता हूं।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों पे बेस इक्वल है, दोनों प्लस में है, तो दोनों का बेस इक्वल है, प्लस में है। तो गाइस आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो कहां जाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो क्या जाएगा 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 की बात करूं, या तो 5 इंटू 2 कर लो या फिर 2 इंटू 5 कर लो, तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10। तो आप जानते हैं जब बेस इक्वल होता है तो ये फॉर्मूला आ जाता है तुरंत आपके जहन में, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला याद आएगा तो आप जानते हैं बेस और यहाँ पे जो वैल्यू देखिए इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 के इक्वल आती है। तो हमेशा इसका आंसर क्या आया, 1 के इक्वल आया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट का बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करेंगे, देखिएगा इस पे बात करते हैं। तो इस पे देखिएगा कैसे, अगर आपके सामने दे दिया log 10 बेस पर दे दिया 20 और माइनस में दे दिया log 10 बेस पर, जैसे बोल देता हूं यहाँ 2 दे दिया, तो ये एग्जांपल थर्ड हो गया। देखिएगा कैसे, अब यहाँ पर प्लस दे रखा है गाइस, क्योंकि सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन वाला फॉर्मूला। तो हो जाएगा आपका log 10 हो जाएगा 20/2 इस तरीके से, तो 20/2 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 2 से डिवाइड किया तो 10 टाइम्स, तो आपका निकल के क्या आएगा, log 10 बेस पर 10। और फिर से वही बात, आगे इक्वल होता है तो हमेशा 1 के इक्वल हो जाती है वैल्यू। यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल देता सेकंड, इसी का एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, आगे बोलता हूँ इस तरीके से 10 बेस पर दे दिया 20 और यहाँ बोल देता हूँ माइनस का, इस तरीके से बोल दिया मैंने 2। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे ये भी समझिएगा, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं देखिएगा। यही क्वेश्चन को दोबारा दूसरा कैसे कर सकते हैं देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10, कोई दिक्कत, और माइनस ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, अब देखो ये वाला फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा इस तरीके से गाइस, तो यहां लगाऊंगा तो क्या बनेगा, log 10 बेस पर ये 2 अलग कर दिया, प्लस log 10 बेस पर 10 अलग कर दिया, और माइनस का 2 आपके सामने इस तरीके से ये लिखा हुआ है। क्लियर, हमने क्या किया, इस फॉर्म में बनाया इस तरीके से, और ये हमने पुट खोल दिया इस फॉर्मूले से। तो जैसे ब्रेक किया गाइस देख पा रहे हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों इक्वल वैल्यू तो कट जाएगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ बचता क्या है, log 10 बेस पर 10 बचता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो दूसरा तरीका ये होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी, आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं अलग से दूसरा, देखो कोई भी लेके चलते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ भाई यहां पर, समझिएगा यहां लिख देता हूं आपके सामने, समझिएगा इस तरीके से, और ले लेता हूं आपके सामने माइनस का इस तरीके से 4, ठीक है। ये लिखा हुआ है log 10 बेस पर, आपके सामने लिखा हुआ है 4000 माइनस 10 log 10 बेस पर 4। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे निकलेगा देखिएगा। जब आपके सामने इस टाइप की कंडीशन दे रखी है तो आप करेंगे गाइस, सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे दिमाग दौड़ना चाहिए कि हमारा ये लिखा हुआ है 4000, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बेस पर 4 इंटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा सेम इस फॉर्मूले से, याद होना चाहिए फॉर्मूले, तभी आप कर पाएंगे इसे। देखो जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लस log 10 बेस पर 1000 माइनस log 10 बेस पर आपका 4। तो यहां पे देखेंगे ये इक्वल लगाते चाहिएगा इस तरीके से। यहां पे देखिएगा ये क्या है, प्लस में है, आप देख पा रहे हैं ये प्लस में है वैल्यू, और ये क्या है माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा आपके सामने ये। अब इसको लिख सकता हूं मैं 10 की पावर 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिख सकता हूं। जब ऐसे लिख सकता हूं तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था जो कि आपके सामने है यहां पर, देखिएगा ये वाला फॉर्मूला। जब पावर होती है इस तरीके से, पावर कहां होती है, आगे आ जाती है प्रोडक्ट में, तो ये आपका 3 जो है आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ रह जाएगा 10 बेस पर 10, और आप जानते हैं log 10 बेस पर 10 की वैल्यू होती है 1, तो 3 इंटू हो गया 1, तो इक्वल टू आया 3।
उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले देखो मल्टीप्लाई डिवाइड और ये सभी फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको आते हैं, देखो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फॉर्मूले हैं जिसको अच्छी तरह से आते हैं वो इसको कभी नहीं छोड़ पाएगा, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। देखो नेक्स्ट देखिए किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपके एसएसआर डबल ए की बात करूं या फिर आपसे करूं एक्स रूट के बारे में क्वेश्चन आते हैं गाइस। अब ये मत जाइएगा कि आपके सिलेबस में है गाइस, ढंग से देखिएगा, सब कुछ है ये। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। जब आपके सामने इस टाइप का कोई क्वेश्चन नजर आ रहा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे ए बी बी सी सी ए। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ये यहाँ देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला आप इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंपल बस लिख देंगे लॉग बी, ऊपर है तो बी और यहाँ लॉग ए इंटू यहाँ लिखेंगे लॉग सी अपॉन लॉग बी इंटू ऐसे से करेंगे लॉग ए अपॉन लॉग सी। अगर गाइस जिसको ये क्वेश्चंस के फॉर्मूले अच्छी तरह से आते हैं लॉग के, तो उसको तो ये हलवा क्वेश्चन लग रहा होगा, आराम से क्वेश्चन को कर पाएगा। देखिए ए से ये कट गया, यहां से देखेंगे तो ये कट गया, ये कटा तो ये कट गया, बस आपके सामने हुआ है क्लियर। ये क्वेश्चन गाइस आपका एसएसआर में आ रखा है, कुछ था इस क्वेश्चन में, लेकिन जिसको नहीं आता उसे छोड़ देगा। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, इनका वैल्यू आपको फाइंड करके दिखानी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, ये आपके सामने दे रखा है। पहला क्वेश्चन लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन गाइस जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा नहीं, आप 10-15 क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपके पास कोई भी बुक है लॉग वाली, वहां से लगा लीजिएगा, या कोई पर्टिकुलर आप इंटरनेट पे जाइएगा, वहां से आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लीजिए, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपके सामने पूरा आपके सामने क्वेश्चंस दे दूंगा, वहां से आप सॉल्व करके देखिएगा। जब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मुझे पता है खासकर बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन उन पर ध्यान देते हैं डिफरेंसेस में, और देना भी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स का आता है। लेकिन जो हलवा क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं, इनका कोई इतना वो नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि उसमें तो आपको ये कंडीशन है कि गलत हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको गलत होगा ही नहीं, तो आराम से इसमें ध्यान दो ना, 1 नंबर तुम्हारा पक्का रहेगा ना यहाँ पे कम से कम। तो देखिएगा कैसे। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है लॉग 5 बेस पर दे रखा है 1/125 देखिएगा, ये कंडीशन दे रखी है, मार्कर चेंज कर लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है लॉग 5 बेस पर दे रखा है 1/125, ये दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था गाइस, कभी भी अगर आपको इस टाइप की कंडीशन लिखी हुई है, एक तो तरीका होता है, इसे आप क्या करेंगे कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये समझिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ये लिखा हुआ है, इसे मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 5/3 लिख सकता हूँ। जब 5/3 लिख सकता हूँ और 5 को मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ 5/-3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। तो समझ सकते हैं मैं इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्लियर, ये लिख सकता हूं मैं। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है समझिएगा, जैसे दूसरे तरीके की बात करूं, दूसरा तरीका क्या बन सकता है, जब आपके सामने लॉ में कोई चीज ऐसी लिखी होती है, जैसे आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ले आओ ऊपर, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाता है, हमेशा क्या होता है माइनस का साइन आ जाता है आगे। तो हो गया log 5 बेस पर इतना हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं माइनस log 5 बेस पर, और 125 को लिख सकता हूं 5 की पावर। अब देखिए वही वाली बात, इस तरीके से पावर आ गई तो 3 क्या होगी मल्टीप्लाई वाली, जो पावर वाली वो कहां हो जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। तो क्या आएगा माइनस का 3 log 5 बेस पर 5। और मैं आपको बता चुका हूं जब बेस इक्वल होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ माइनस का 3 आपके सामने दे रखा है इंटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा आंसर माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये कंडीशन दे रखी है। एक ही तरीका क्या होता है कि जब प्लस में होते हैं तो उससे सबके क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, और एक होता है इन्हें ब्रेक कर लें, जैसे कि इस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूं
m अपॉन n, मतलब लिख सकता हूं log 3 माइनस का log 5 इस फॉर्मूले से। सेम यहां लिख सकता हूं प्लस log 5 माइनस का 36। ऐसे इसे मैं तोड़ सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। 12 को क्या कर सकता हूं, 3 इंटू 4 कर लीजिए, 3 इंटू 4 कर लीजिए, या 6 इंटू, इसे क्या कर सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, या फिर 2 इंटू 6, या फिर 12 इंटू 1, मतलब जैसा ब्रेक करना चाहें। लेकिन करेंगे कैसे, हमें करना तभी होगा जैसा हमें क्वेश्चन में चाहिए, मतलब जैसा हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। लेकिन आपको ये पता है प्लस में दे रखा है तो आप फॉर्मूला लगाइए ना सीधा। आपके सामने क्या दे रखा है, log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12। गाइस अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दिल से लाइक करिएगा गाइस, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई में, जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में जाते हैं, जब प्लस में होता है तो कहां जाते हैं, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे सभी, इनटू इनटू इस तरीके से। देखो जो कटता काट दीजिए, यहां काटेंगे 3, ये कटेगा 12 टाइम्स, और 12 से 12 मतलब 1 आया। तो आप देख पा रहे हैं log यहां आया 1, और log 1 की वैल्यू में से क्या हो जाती है, 0 हमेशा हो जाती है। क्यों हो जाती है गाइस, देखो ये 0 होता कैसे, ये भी देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ई है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहां क्या छुपा रहता है, ई छुपा रहता है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। यहीं पे देखो इसी तरीके से क्या होगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बचा हुआ, इसे भी कराते हैं आपके सामने। ये जो क्वेश्चन कराए गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। बात करूं डबल ए में या फिर एसएसआर और एयरफोर्स के बारे में। क्लियर, तो देखो थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से log, इसको मैं लिख सकता हूं log 5, और इसको देखो ये दे रखा है इस तरीके से। तो ये क्या होता है, इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बनेंगे इसका प्राइम फैक्टर। तो इसे बोल सकता हूँ 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4, क्लियर बोल सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया है 120, आपका 625 को इस तरीके से। ऐसे लिखने के बाद देखिएगा यहां आया, ये 4 जो ऊपर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पावर होती है तो क्या होती है, वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो प्रोडक्ट में आ जाएगी इसके साथ में log इस तरीके से। क्लियर, और आपको बता चुका हूं जब भी आपके सामने बेस और जो वैल्यू ऊपर दे रखी है इक्वल होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल लीजिएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 होगा तो इससे मैं लिख सकता हूँ log 2, ये बेस में है गाइस, आपको बता दूं बेस पे है, ये बेस है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी 4। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं log 2 बेस पर 2 की पावर 2। देखो 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, और 2 कहां होगा, जो कि आगे आ जाएगा यहाँ पर log 2, और यहाँ बचेगा इस तरीके से। और वही बात आ गई फिर से, बेस इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। क्लियर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। तो आपका आंसर क्या है इसका, यहां से निकल के 2 आएगा। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो सभी ऐसे होंगे। क्लियर, अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिएगा, जैसे समझिएगा ढंग से। अगर यहां गाइस यहां पे देखिएगा इस तरीके से, ये आपके सामने मैं यहां लगा देता हूं माइनस का साइन। क्या लगा देता हूं, माइनस। अभी तक तो प्लस वाले थे, यहां माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो बस करना क्या है, वही पुराना। ये तो दोनों प्लस में है, ये दोनों किस में, दोनों प्लस में है, तो इस तरीके से। और जो माइनस में है वो कहां जाएगा, इनके नीचे डिवीजन में जाएगा। कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि हमने सबको एक साथ कर लिया है। नहीं तो दूसरा तरीका ये कहता है गाइस कि पहले आप प्लस वाले को कर लीजिए, जैसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं माइनस का 12, ऐसे लिख लो।
ऐसे लिखेंगे तो इसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट गया, जैसे 12 कट गया तो क्या है, यहाँ आएगा log 1/12 इस तरीके से। क्लियर, ये आ जाएगा। और इक्वल में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, सॉरी साथ में क्या माइनस में ये दे रखा है। अब फिर दोबारा से क्या करूंगा, तो इसे करूंगा तो क्या आएगा log, मैंने क्या बोला था जब माइनस में होते हैं दोनों वैल्यूज तो क्या होता है डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा इस तरीके से और अपॉन में 12, जब 12 अपॉन में तो मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो क्या आएगा log इस तरीके से, ये बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट करिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपको दिल से पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।